और आज देश को प्राइवेट के तरफ घसीटा जा रहा है। किस लिए सरकार बनी है? मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे। कोई भ्रष्टाचार रुका? एक लेखपाल के यहाँ भी चले जाइए तो बता रहा हूँ कि नहीं नहाने गए, न कुंभ में नहाने के अफजाल के कहने से रुक गए। मिल्कीपुर कैसे हार गए? मिल्कीपुर भाई ठीक है, सत्ता है, बेईमानी से हार गए, वोट नहीं देने दिए। अफजाल अंसारी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि कुंभ में अगर इतने लोग स्नान कर रहे हैं उनका पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ पूरा फुल हो जाएगा और नरक में का स्थान रिक्त हो जाएगा। धार्मिक बयान है। इससे पहले भी वो लगातार बयान देते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार बयान दिया था कि गांजा पीने से, अगर गांजा भगवान महादेव का प्रसाद है तो उसे फिर लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता। तो तमाम हिंदू धर्म पे वो बयान देते रहते हैं। इन सब चर्चाओं पे, इन सब मुद्दों पे और भी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मजे हुए वक्ता पूर्व राज्य मंत्री बहादुर सिंह यादव जी हैं और डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जो कि हमेशा हमारे शो में, हमारे शो के एडिटर एट लार्ज भी हैं चैनल के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे, क्या कहेंगे अफजाल अंसारी के इस बयान को? किसी अंसारी पर हम नहीं बोलना चाहते। आपने धर्म कहा ना, तो धर्म सुनिए। धर्म, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां धर्म के आधार पर राष्ट्र बना हो, एक इजराइल को छोड़कर। मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता तो पिछले 80 से 89 तक, 1980 से 1989 तक ईरान और इराक दोनों इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। वहाँ पर इतना युद्ध हुआ कि एक एक कब्र में हजारों लाश दफनाई गई। अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता तो क्यों युद्ध होता? युद्ध नहीं होता। यूरोप के 19 कंट्री में भाषा अलग है, धर्म एक है, ईसाई धर्म है। तो और इजराइल में को छोड़ के मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ब्रिटेन में इंग्लिश है और जर्मन में जर्मनी है, इस तरह से अलग अलग है। तो वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है कि नहीं है? और आज भारतीय जनता पार्टी कि मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, धर्म के आधार पर पूरे भारत की राजनीति को कर रहा है। कोई विकास का एक भी मॉडल बता दीजिए। रोड बना रहे हैं तो आप इलाहाबाद में अगर चले जाइए अपना निजी गाड़ी लेकर के तो 5-6 हज़ार रुपया टोल टैक्स लग जाएगा। पहला प्राथमिकता है पेट और हर नौजवानों के हाथ को काम। और आज देश को प्राइवेट के तरफ घसीटा जा रहा है। किस लिए सरकार बनी है? सरकार केवल बैठ करके चेंबर में नाश्ता पानी के लिए बनी है। जनता ही तो चुन रही है। दिल्ली में 48 सीटें आ गई, हरियाणा में 48 सीटें भी रिसेंट में आ गई। तो दिल्ली में जो चुनी है जनता, हरियाणा में चुनी है, तो जनता इसका परिणाम भी तो भुगत रही है कि उनके घरों के लड़के बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार की इतनी जननी है कि यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे। कोई भ्रष्टाचार रुका? एक लेखपाल के यहाँ भी चले जाइए तो हज़ार रुपया लग जा रहा है वो करने में। एक भी भ्रष्टाचार बता दीजिए। और शिक्षा जगत में दुबे जी प्रमाण हैं। यहाँ का वाइस चांसलर जैन इनसे पूछता है कि आपने क्यों 2 PhD कर लिया। मतलब इतने बौने कदर के सोच के लोग हो गए हैं कि वाइस चांसलर पूछ रहा है कि 2 PhD क्यों किए। 2 PhD उनकी प्लस पॉइंट है। शिक्षा में भी भ्रष्टाचार आ गया है। शिक्षा में जितना जबरदस्त भ्रष्टाचार इस सरकार में आया उतना किसी भी सरकार में नहीं था। लेन देन हो रहा, खरीद फरोख्त। एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संघ का चाहिए और 25,000 रुपया चाहिए, 25 लाख रुपया चाहिए। ये स्थिति रह गई है। जो पढ़ने वाले नौजवान हैं दर दर भटक रहे हैं, जो संघ से झोरा लेकर के, जिनको राजेंद्र लाहिड़ी और जगजीवन राम को संविधान का निर्माता बता दे रहे हैं। आज यहाँ वो प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये भारतीय जनता पार्टी के वाइस चांसलरों ने नियुक्ति करके गया है। जीसी त्रिपाठी ने ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति किया है। तो आपके बड़ा निराशा भी दिख रही है। तो इसमें सुधार के लिए आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक आंदोलन ही कर दीजिए। हम समाजवादी लोग निराशा के कभी नहीं होते। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, हर पग पर बोलते हैं हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनता की भलाई की राजनीति। समाधान क्यों नहीं हो रहा है फिर? कुंभ की जहाँ तक बात की, इन लोगों ने इतना प्रचार कर दिया। इतना धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, स्वतः जनता अपने से जाती है। केवल धर्म को पूरा पैसा झोंक दो धर्म में और बकिया सब काम खत्म हो जाए। केवल पूजा पाठ में सब पैसा झोंक दो और लोग काम खत्म हो जाए।
तो ऐसा नहीं चलेगा। समाजवादी जब तक जिंदा रहेंगे इस देश में अपने हक और हुकूमत के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। और दलितों के लिए जो समाजवादियों ने लड़ा है, मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं होता था। डॉक्टर लोहिया के फरमान पर राजनारायण जी को लहू लहान कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने दलितों को मंदिर में प्रवेश कर दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो दलितों का आरक्षण 18 था, उसको 21 किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी सहभोज के नाम पर ढिढोरा पीती, उन्होंने भी तो 40 पूर्वा खीर पीती है। वह देश की गरीबी दूर करेगी। उन्होंने भी तो दलितों को राष्ट्रपति बना दिया और आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। और दूसरी चीज, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी ही तो है। सुनिए बात, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। दलित को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या सबको दलितों का कल्याण हो गया? मुलायम सिंह ने तो 18% से 21% आरक्षण किया, जिसमें सारे दलितों का कल्याण हुआ। मुर्मू जी राष्ट्रपति हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं, तो क्या सारे आदिवासी राष्ट्रपति हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसका तम्बू और टेंट जब कबरेगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, हवा के तरह उधिरा जाएगी। अमित शाह कह रहे हैं हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं 2000 जो है कि 48 तक, तो मतलब 49 तक, सॉरी चांस ही नहीं है, 2049 तक ने 2000 अमित शाह इस धरती पर पैदा हो जाएंगे जब टेंट कबरने लगेगा, जब हवा बहेगी, समाजवादियों की आंधी चलेगी तो तम्बू टेंट कबर जाएगा। अमित शाह का पता नहीं चलेगा। मिल्कीपुर कैसे हार गए? मिल्कीपुर भाई ठीक है, सत्ता है, बेईमानी से हार गए, वोट नहीं देने दिए, दरोगा रिवाल्वर लेके दौड़ा रहा। अगर आप प्रेस के हैं तो लोकतंत्र का चौथा खम्भा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले वाले चुनाव में हमारे वोटरों को गोली से दरोगा रोक रहा था और यहाँ हड़का रहा है, गाली दे रहा है। ये आयोग में शिकायत करिए। चुनाव आयोग तो भाई उसी का है। जितने सरकारी यंत्र मशीनरियां हैं सब दलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब करिंदे हैं, कोई नहीं निष्पक्ष है। इसलिए समाजवादियों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और करेंगे जब तक रगों में समाजवाद का खून रहेगा, तब तक हम लोग अंतिम सांस तक समाजवाद की लड़ाई लड़ेंगे और इनके तम्बू और टेंट को उखाड़ करके हिंदुस्तान की सरजमी से भारतीय जनता पार्टी को फेंकने का काम करेगा। कहना है कि भाजपा ने किया है कुंभ को पूरी तरह से, इनका कहना है हाईजैक कर लिया है कुंभ को भाजपा ने और प्रचार प्रसार किया है। कितना सहमत है? समाजवादियों को इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के पहले आ रहे थे यहाँ पे धर्म और धर्म की राजनीति बहुत पहले से होती रही है। यहाँ पे मुसलमान थे, औरंगजेब थे, रजिया थी, इल्तुतमिश थे। तो जिसका शासन होता है वो धर्म को अपने हिसाब से वो लगाता है, टैक्स लगाता है और काम करता है। मोदी जी भी वही कर रहे हैं। मोदी जी धर्म की राजनीति क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, धर्म की राजनीति से उनको पैसा दिख रहा है, इसलिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कुंभ में लोग मरे, भगदड़ मची, अखिलेश जी भी गए स्नान करने के लिए और योगी जी भी गए और मोदी जी भी गए। अभी अखिलेश ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले। अखिलेश जी ने ये कहा था कि भाजपा सब कुछ खरीद ली है, पत्रकार खरीद ली है, ये कर ली है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। देखिए, ऐसा उनका ये नहीं कहना था। उनका लोकतंत्र के चौथे खम्भे के प्रति बड़ा पवित्र नज़रिया है और हमेशा से समाजवादियों ने कहा कि लोकतंत्र में चौथा खम्भा अगर मजबूत रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अन्याय होने दे। कहीं न कहीं से बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं उनको खरीदा है, उनके मालिकों को खरीद लिया है। वो पत्रकारों को कभी नहीं खरीदा है कि रवीश कुमार को खरीद लिया व किसी और पत्रकार को खरीद लिया। चैनल खरीद लिया तो जैसा मालिक कहेगा वैसा चैनल बोलेगा, ये आप जानते ही हैं। बढ़िया बढ़िया डायमंड में खिला दिया तो उसका छपेगा, ये है। और कुंभ किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार का नहीं है, वो स्वतः आम जनता का, उसमें सब नहा सकता है। वो तो आस्था का प्रतीक है। सवेरे हम लोग थे तो नहा धोकर सूर्य भगवान को जल देते थे, उससे सीधे श्वास से किरणें जुड़ी हुई हैं। ये सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं। आस्था का केंद्र है तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल ये सब तो बंद होना चाहिए। वीवीआईपी प्रोटोकॉल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी सरकार में कुंभ का हम लोगों ने इंतजाम किया था कि एक आदमी मरा,
कुंभ में हमने प्रचार किया, इन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि पूरा तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के गाड़ी से गाड़ी आ जा रहे हैं कि हमारा मुक्ति हो जाएगा। और एक बाबा है धीरेन्द्र जो बोल रहा है कि जो लोग मर गए वो मुक्त हो गए। अरे जिनके घर का नौजवान मरा है जो 2 रोटी कमाता था तो उसके घर का चूल्हा चलता था, उससे पूछिए कि उसकी मुक्ति हो गई। जिसके बच्चे तड़प रहे हैं, जिसका बाप चला गया 35 साल का। टेलीविजन पे ये सब बहस बहुत होती है, जनता ये सब देखती है, निष्कर्ष क्या क्या निकलता है ये बताइए, आप कंक्लूजन क्या? ये है कि वो चैनलों को खरीद लिए हैं, वो पैसे के बल पर मजबूत हैं, वो सही को गलत करके प्रस्तुत करा दे रहे हैं। यही है, गलत को सही कर दे रहे हैं। आज सारी चीज़ें गलत है लेकिन अपना ऐसा परोस रहे हैं कि जनता उसको सही मान रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जब आँख से पट्टी खुलेगी तब सब का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पत्रकार महोदय, आपसे जनता की बड़ी उम्मीद है और हमारे जैसे लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि आप अगर सही रहेंगे तो हम लोग उलट देंगे इनके जाल वाले मामले पे डॉक्टर साहब एक व्यक्ति हो सकते हैं, वो हमारे आदर्श नहीं, हमारे पार्टी के एक मेंबर हैं, उनकी निजी विचार है, हम उनके विचारों से नहीं सहमत हैं। वो पार्टी के हमारे मेंबर विचार तो हैं, वो गाजीपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जनाधार है, करें, लेकिन हम नहीं उनको पसंद करते उनके विचार को। अफजाल का अपना जनाधार है, भले समाजवादी का अपना जनाधार है तो विचार उनका है, हमारा विचार नहीं है ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विचार है। उन्होंने कहा कि एफआईआर साइड काट देती है, जब स्टेटमेंट आता है तो साइड काट देती है उसको। वो देखिए अफजाल बता रहा हूँ कि नहीं नहाने गए न कुंभ में नहाने के अफजाल के कहने से रुक गए। अफजाल जी गाजीपुर के माननीय सांसद हैं और जिनके पास जनाधार है और समाजवादी के सबसे बड़े पिलर भी हैं। तो उनका निजी विचार बहुत सही विचार है कि आस्था रखनी चाहिए। कुंभ क्या है? कुंभ एक हमारा पर्व था, मेला था, जिसमें साधु सन्यासी वहाँ जुटते थे। उससे जुड़े हुए आम जो जनता थी वो जाती थी, कथा प्रवचन सुनती थी। अफजाल जी का ये कहना है कि कुंभ में जाके डुबकी लगाने से नहीं तर जाएंगे आप, अगर तर जाएंगे तो वहाँ भी भीड़ मच जाएगी नरक में। वहाँ तो जाना है आपको गंगा यमुना सरस्वती का मतलब वहाँ जो प्रवचन चल रहा है, वहाँ जो गीता और वेद की चीज़ें चल रहा है उसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं अफजाल जी कोई बुरा नहीं बोले हैं, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और रही बात आपने कहा गांजा को लीगलाइज करना चाहिए, गांजा को ज़रूर लीगलाइज करना चाहिए। गांजा जिस तरह से बेचा जा रहा है, अगर लीगलाइज होगा तो हमको आसानी से मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, क्यों नहीं होना चाहिए। एक ही पेड़ का वो हिस्सा पत्ती और तना लीगलाइज है और उसका फूल और कली लीगलाइज नहीं है, ये दो अर्थी बात हुई। मैं इसकी डिमांड हमेशा से करता आ रहा हूँ गवर्नमेंट से कि गांजा को भी ले। तो अपने आखिरी दौर में है, आप धर्म की बात कर रहे थे, एक बात बताइए, जिस कुंभ में सनातन ऋषियों की बात होनी चाहिए, मुनियों की बात होनी चाहिए थी, बाबाओं की बात होनी चाहिए थी, उस कुंभ में मीडिया मोनालिसा की आंखें देख रहा है, मीडिया IITN बाबा को पकड़ ले रहा है। हमारे बाबा तो गायब दिख रहे हैं, ये IITN बाबा, चिमटा वाले बाबा और ये मोनालिसा की आंखें और हर्षा रिछारिया, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई, 10 दिन में हटा दी गई। क्या चल रहा है ये सब देश में? धर्म के नाम पे क्या है ये? हम यही न कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये नाटक है। ये जो आप कहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन अब धर्म के नाम पर नाटक है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? ममता कुलकर्णी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चलाती हैं, ये पूरा बॉलीवुड जानता है। अफ्रीका में इनका बहुत बड़ा रैकेट है। उस रैकेट से बचने के लिए साधु का चोंगा पहनना चाहती थी, जिसको बाद में, ये पैसे का खेल है, सब पैसा वैसा दी थी, फिर बाद में जो विद्वान थे महामंडलेश्वर थे जान गए, इसलिए इनको निकाल दिए अच्छा किए। सनातन संस्कृति को ये गंदा ही करती, और बॉलीवुड तो पूरे गंदगी से भरा पड़ा है, जानते ही हैं आप। तो ये ठीक डिसीजन था। ये तमाम लोग हमारे साथ थे और मंत्री जी थोड़ा सा बीच में आवेशित भी हो जा रहे थे, क्योंकि बस चले तो हम बहुत दूर, क्योंकि हम इस सरकार को तुरंत उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
ये प्रोफेसर वाला अच्छा एक बार और ले लेते हैं। प्रोफेसर वाला क्या आप कह रहे थे, बड़ा नया खुला? मैंने कहा कि इनके सरकार में इतने बौने कद्र के सोच के प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं जो राजेंद्र लाहिड़ी जगजीवन राम को संविधान निर्माता समिति में डाल दे रहे हैं, जबकि 27 में राजेंद्र लाहिड़ी मर गए। और ये जैन वाइस चांसलर आया था, हमारे रिसर्च स्कॉलर 2 PhD करके इंटरव्यू दे रहे हैं तो कह रहा है आप 2 PhD क्यों कर लिए? अरे उसको शाबाशी देना चाहिए, उनकी नियुक्ति करना चाहिए, उनको तुरंत 10 लाख रुपया इनाम देना चाहिए कि जाओ नौजवान तुमने 2 PhD कर लिया। और कह रहा क्यों कर लिए? चूँकि ये सब होता है BHU में, इनकी बात से कितना सहमत? देखिए के तौर पर 2 PhD यही हैं दुबे जी। नहीं ए भाई दुबे जी, आप ही से ने जैन साहब पूछे थे, हमने उदाहरण दिया। चीज़ों को समझिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये कंट्रोल करती है चीज़ों को, तो जिसका शासन होता है वो चीज़ों को अपने हिसाब से व्यवस्थित रखता है। ये तो समस्या है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कि न इनको विदेश का पढ़ा लिखा रिसर्चर चाहिए, न हमारे हिंदुस्तान का रिसर्चर चाहिए। ये अपनी सुविधा के अनुसार पद को सृजित करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उसमें लोगों को भरते हैं। तो आपकी योग्यता गुण है, आपकी योग्यता का कोई मतलब नहीं है और उसी हिसाब से ये पोजीशन निकालते हैं और सिलेक्शन। तो ये थे बहादुर यादव जी जो कि राज्य मंत्री रहे हैं सपा सरकार में, और डॉक्टर अंकुर द्विवेदी जी से इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की इनसे। इन लोगों का यही कहना है कि इनका तो कहना है कि भाजपा अराजकता फैला रही है देश में, इनका ये भी मानना है और खुल करके अपने विचारों को इन्होंने रखा है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।